क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या पढ़े हम? इससे पहले बेसिक मैथ पढ़ा था, वेक्टर पढ़ाया था, और काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पहले पढ़ाया था। और रेक्टिलिनियर मोशन में, मोशन ही ना, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको। ठीक, और मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो मतलब क्या होता है ये पहले समझो। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में का मतलब ये होता है पार्टिकल का मोशन प्लेन में। इसमें प्लेन में मोशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो 2 डायमेंशनल मोशन है, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन है जो 1 डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जाता था। ठीक, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D मोशन। ठीक, इसको मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्यों हुआ? इससे पहले पढ़ रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन, तो उसमें 1 डायमेंशन क्यों होता था, इसमें 2 डायमेंशन क्यों होता था? क्या रीजन है? देखो, जो पहले पढ़ रहे थे उसमें वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलाउ होता था, यानी कि वेलोसिटी के पैरेलल होता था, या तो एंटी पैरेलल होता था। अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था, उसे हम लोग बोलते थे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता था, यानी कि 180 डिग्री बनाता था, एंटी पैरेलल होता था एक्सेलरेशन, तो उसे हम लोग बोलते थे रिटार्डेशन। उसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का कैसे हो गया, रिटार्डेशन का कैसे हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता था। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एंगल होती है। मान लो कि ए वेलोसिटी है, ठीक, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान लो इधर की तरफ है। दोनों वेक्टर के बीच में देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक, तो जैसे ही एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कुछ भी एंगल बनाएगा, कुछ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी, तो हम लोग को मोशन इन 2D दे देगा। ठीक, मोशन इन 2D देगा। तो अभी जो काइनेमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लेकर पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर पे लगता है, नीचे पे लगता है। तो सभी को क्लियर होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था, जी है जो नीचे को लगता है। ठीक, और प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे तेरे को कैपेसिटर में क्वेश्चन पूछ देगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन पूछ देगा कि चार्ज है, इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ उसका रेंज क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, कहाँ पे जाकर उसका वेलोसिटी जीरो होगा। ये सब चीजें आगे की चीजें। ठीक, तो पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ना है। अभी तुम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम लोग को रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीजें निकालने के लिए सिखाऊंगा। उसके बाद रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद इंक्लाइन मोशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इतने चीजें पढ़ेंगे। और किस एंगल से फेंका जाता है, तो दोनों रेंज सेम रहता है, 90 - थीटा, वो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही सिखाऊंगा। और जब रेंज सेम हो तो टाइम और हाइट में क्या रिलेशन होगा, वो सब चीजें अभी सिखाएंगे। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक ना, चलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बॉल है, ठीक, बॉल को इधर वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, तुम लोग
बच्चे में क्यों कैच वगैरह पकड़ना, बॉल उधर से फेंकता है ऐसा, तो तुम लोग इस तरह कैच पकड़ते हो। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और कभी किसी को पीटना उठना हो, मारना हो, तो पत्थर उठा करके इसीलिए टिप दिया सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई रेस्ट में है, उसको मार रहे हैं। अगर कोई दौड़ रहा है उसको मार रहे हैं, दौड़ रहा है उसको मार रहे हैं, तो रिलेटिव वाला केस हो जाएगा, तो आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई मान लो कि रेस्ट में है, या कोई रेस्ट में है, उसको कैच फेंकना है बॉल को, ठीक है, तो ये वाला केस होगा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। ठीक, जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों की चीज में। ठीक, ये सब चीजें तुम लोग ऑलरेडी रियल लाइफ में किसी का सर फोड़ना हो, ऐसा वगैरह तुम लोग कर चुका है। लेकिन देखो एक्चुअली इसके अंदर फिजिक्स क्या क्या है, ठीक, वो चीज अभी सिखाऊंगा तुम लोग को। तो देखो, बॉल को मान लो कि यहाँ पे पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसका सर फोड़ना है। ठीक, कह दिया बॉल या स्टोन को मैं फेंका यहाँ से, यहाँ पे जाकर के इसको सर पे लग गया। ठीक, तो देखो उसका जो पाथ होता है इस तरह होता है, इस तरह पाथ होता है, इस तरह ट्रैवल होता है। ये पाथ होता है ना, पैराबोलिक होता है। बेसिक में पढ़ाएगा पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो पैराबोला जैसा दिख रहा है, बताया था ना, y=x² का ग्राफ इस तरह होता है, y=-x² का ग्राफ इस तरह होता है। देखो सेम इसी तरह दिख रहा है, ये सेम इसी तरह दिख रहा है। तो ये पैराबोला टाइप है ना, तो इसका जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है। तो ये मैं आगे चल के तुम लोग को इसका इक्वेशन भी निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे पैराबोला है XY प्लेन में। ठीक, अब ध्यान दो, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और इसको y एक्सिस मान लेते हैं। और बताया था नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है g। ठीक, तो देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन मानते हैं। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था साइन कन्वेंशन, नीचे पॉजिटिव या ऊपर पॉजिटिव, अपने सुविधा के अनुसार जो भी लेने के बने ले सकते हैं। तो मैं ना नीचे को और नेगेटिव ले लेता हूँ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव अलोंग डाउन नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक, अब देखो वेक्टर में तुम लोगों को पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी u है, जिसका कंपोनेंट तोड़े तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट u, इधर एंगल बनता है उधर cos थीटा का कंपोनेंट रहता है u cos थीटा, ये क्या हो गया u cos थीटा, इधर वाला वर्टिकल में u sin थीटा। ठीक, u का दो कंपोनेंट तोड़ दिए, u cos थीटा और u sin थीटा। अब देखो एक बार मोशन अंडर ग्रेविटी को रिकॉल करो तो क्या होता था, बॉल को इस तरह फेंकते थे, ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, ये होता था ना, बॉल को नीचे से कुछ वेलोसिटी से फेंकते थे, ऊपर जाता था नीचे आता था। ठीक, तो क्या होता था, नीचे की ओर जी लगता था, तो वेलोसिटी इसका क्या आता था, ऊपर जैसे जैसे बढ़ता था आगे उसका वेलोसिटी घटता जाता था, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता था, यानी किस पॉइंट पे वेलोसिटी 0। जैसे तुम ही सोचिए, देखो बॉल को फेंका तो क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाकर के रुकेगा ना, बॉल ऊपर जाकर रुक जाती है। जैसे देखो इसको फेंका, देखो यहाँ पे आकर के फिर नीचे गिर रही है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी 0 होगा ना, तो वेलोसिटी जाकर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होता है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो कोई भी एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में हाँ जी लग रहा है नीचे की ओर। ठीक, और u sin थीटा ऊपर की ओर है, जी नीचे की ओर है, इसको क्या करेगा, इस कंपोनेंट को रिटार्ड करेगा। तो कहीं पे वेलोसिटी जो कि 0 होने वाला है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहेगा पूरा का पूरा। तो देखो u sin थीटा है, तो ऊपर जा रहा है, एक टाइम पे जाके वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। मान लो कि वेलोसिटी जा करके यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, वो कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक, उससे मान लेते हैं कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाईएस्ट पॉइंट का हाइट है h है, यहाँ पे वेलोसिटी y कंपोनेंट में 0 है। अब देखो u cos थीटा, इसमें इसका ये वाला कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, ये चेंज नहीं करेगा। इस पॉइंट पर क्या होगा,
यू कॉस थीटा ही होगा। ठीक, फिर अब देखो अब क्या होगा, जितना सा था, जैसे कि देखो यहाँ से बॉल को यू से फेंका था तो यहाँ पे बॉल कितना से टकराता था, यू से टकराता था। सिंपली यहाँ पर भी इधर की ओर यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहेगा, और बॉल जितना से गया था उतना ही से गिरेगा। इधर क्या होगा वेलोसिटी यू साइन थीटा। ठीक, और इसका डायरेक्शन इस तरह होगा जो कि यू होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, और जो एंगल कितना होगा थीटा होगा। ठीक, इतना तो क्लियर होगा। अब मान लो किसी टाइम पे हमको बोले कि वेलोसिटी क्या होगा भाई निकालने के लिए। ठीक, देखो मान लो कि मेरे से पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी क्या है। देखो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, जो है वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो जब ज्यादा था बहुत, तो किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी कम होता है ना, तो क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में क्या होगा, v एट y किसी टाइम t पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, क्या होगा माइनस g इंटू टी। जी नेगेटिव क्या है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है एक्सेलरेशन, यानी कि ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया ना। अब देखो अब हम लोग से पूछे भाई हाइट निकालो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो, क्या होगा, इसे रेंज बोलते हैं। ठीक, पॉइंट ओ से पॉइंट आर के डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। जैसे किसी बॉल को तुम फेंका जाकर के ग्राउंड पे गिरा, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। और मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड किया बॉल, कितना हाइट पे रीच किया मैक्सिमम, उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देखो क्या, इस बॉल को यहाँ फेंका, फिर यहाँ से यहाँ पे गिर गया, तो जो यहाँ से यहाँ गिरा इसको क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ पे होता था 2u वेलोसिटी अपॉन जी, 2u वेलोसिटी अपॉन जी, वेलोसिटी वर्टिकल वाला। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसको यूज करके y इक्वल टू 0, यहाँ पे भी क्या होगा, y क्या होता है डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 0 है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वहां से भी टाइम का आएगा, t का वैल्यू 0 आएगा, और t का वैल्यू एक और आएगा, वहां से भी टाइम का वैल्यू देगा। लेकिन सिंपल तरीका से देखो सेम ये फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा 2 वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी है अपॉन जी, सेम इस तरह। ठीक, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला सेम इस तरह। तो क्या होगा 2 हो गया। बताओ तो वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा। ठीक, तो u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि क्या हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। और जो मैं बता रहा था कि इसको और तरीका से कर सकते हैं, ये वाला करके y इक्वल टू क्या होगा u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करना, y इक्वल टू 0 पुट करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ से भी करना, ए वाला ही सेम आएगा फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे t का वैल्यू 2 आएगा, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो 2 इक्वेशन आएगा, तो t का वैल्यू 0 आएगा, एक t का वैल्यू एक ही आएगा। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, t इक्वल टू 0 का मतलब कि पॉइंट ओ पे है, और जो दूसरा t आएगा वो क्या देगा, पॉइंट ए पे है। यहाँ से भी कर सकते हो, ए नीचे जाएगा। ये सिंपल तरीका है, उससे रिलेट करके मैं बताया। अब दूसरा देखो तुम, अगर हमसे पूछे कि बताओ तो रेंज कितना, आर कितना, ओ से ए का डिस्टेंस कितना, तो क्या करेंगे, ओ से ए का डिस्टेंस पूछे तो रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कितना वेलोसिटी है इनटू टाइम कितना लग रहा है टोटल पाथ को ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है वो पता चल जाए, और वेलोसिटी पता चल जाए तो हो जाए। वेलोसिटी देखो हम लोग ऑलरेडी पता है, यू कॉस थीटा हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ये वाला रखेंगे कैपिटल टी,
यू कॉस थीटा इंटू ठीक है 2u sin थीटा अपॉन जी 2u sin थीटा अपॉन जी क्या हो गया देखो यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। किसी को दिक्कत नहीं ना? मैं बताओ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बेसिक मैथ में पढ़ाया था क्या होता है sin 2 थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी किसका क्या आ जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू हुआ क्या हुआ यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरा रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक यहाँ तक क्लियर। अब आगे करते हैं। हाँ देखो और ना हम लोग निकालते हैं हाइट कितना होगा। देखो ये हाइट कितना होगा हाइट कैसा होगा h कितना होगा निकालना है। ठीक एक फार्मूला पढ़ा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ठीक उसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो क्या होता था वी वाई में लगा रहे हैं वी वाई स्क्वायर प्लस 2as वी वाई फाइनल वेलोसिटी होता था ना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल क्या यहाँ पे वर्टिकल में 0 का स्क्वायर। ठीक ये बताओ तो ये कितना है ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ये बता दो क्या है नीचे की ओर है ऊपर की ओर पॉजिटिव माने तो हम नेगेटिव लेते हैं तो नीचे की ओर है तो नीचे की ओर क्या होगा नेगेटिव जी यानी कि माइनस जी। एच क्या है एस क्या है हाइट एच। ठीक है यहाँ से देखो सिंपलीफाई करो 0 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच। तो इसको एक साइड लेकर आओ इसको इधर लेकर आ जाओ 2g एच को इधर लेकर आओ 2g एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी यानी कि यहाँ से जाकर के यहाँ से जाकर के मेरा जो एच का वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये मेरा हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक तो देखो इतना बेसिक चीज हो गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। अगर तुम लोग क्या कर सकते हो ऐसा जो भी था फॉर्मूला को याद कर सकते हो ठीक है लेकिन बेसिक तरीका से नहीं पता रहेगा कि क्या किया हूं मैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था वर्टिकल डायरेक्शन में जी था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है तुम लोग से अगर फॉर्मूला रटोगे तो देखो फंस जाओगे। क्या करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा जो जी लग रहा था इधर भी बोल देगा कि एयर रेसिस्टेंस लग रहा है एयर रेसिस्टेंस लग रहा था जी ना बोल के कुछ और हो जाएगा एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। ठीक और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल सकता है मैग्नेटिक फील्ड में डाल सकता है। तो मेन जो प्रोसेस होता है उसको याद रखना फॉर्मूला ठीक है याद कर लो लेकिन जनरली फॉर्मूला पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है फॉर्मूला याद कर लो लेकिन जो प्रोसेस बताया कंपोनेंट तोड़ करके जो भी बेसिक चीज बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी टॉप पे 0 होता है वेलोसिटी यहाँ से टाइम निकल जाएगा तेरे को और यहाँ से इस वेलोसिटी की यूज करके ये वाला यहाँ से हाइट निकल जाएगा रेंज निकल जाएगा टाइम पता चल गया तो वेलोसिटी पता हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ से रेंज निकल जाएगा। ये सब इस तरह बेसिक तरीका से पढ़ना तो फायदा करेगा नहीं तो फिर कितना फॉर्मूला रटेगा फॉर्मूला रटने से क्वेश्चंस बनता भी नहीं आज तक। ठीक अब आगे क्वेश्चन करते हैं।
देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सिंपल सी क्वेश्चन देता हूँ। क्या एक पार्टिकल को, एक बॉल को हम लोग ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा से थ्रो किया। ठीक, एंगल थीटा से थ्रो किया। पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा इस तरह, ठीक, इस तरह इसका होगा पाथ। तो t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल का हाइट सेम है। मान लो कि t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पे है और t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पे है और t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पे है। पार्टिकल का हाइट ऐसे ही होगा सेम, ये भी हाइट सेम है, ये भी। अच्छा, तो बोल रहा वेलोसिटी क्या होगा y एक्सिस में। ठीक, ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आया? क्या है, एक बॉल है, इसको u वेलोसिटी से इसको फेंका गया। तो हमसे पूछ रहा है भाई बताओ y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा जब इसका t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 3 सेकंड पे सेम हाइट पे है। तो क्या करेंगे, हाइट सेम है तो सिंपली वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो फिर अगर फार्मूला याद किया रहता तो नहीं बनता। देखो सिंपली काइनेमेटिक्स का जो फार्मूला था, बेसिक जो 3 से 4 फार्मूला था वो वाला लगाएंगे। u प्लस वी इक्वल टू यू प्लस 8t हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो सभी फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखो ये वाला लगाता हूँ y इक्वल टू